अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों आज मैं आपकी इस वीडियो के अंदर जो एक बताने जा रहा हूँ, एक डिटेल देने जा रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं एयाज मीर साहब। उनके बेटे ने ये जो एक कार्रवाई की है, जो एक इतना बेरहमी से कत्ल किया है अपनी वाइफ का, उसकी वजह क्या थी, पोस्टमार्टम के अंदर क्या क्या इंकशाफात हुए हैं और इनकी शादी कैसे हुई। और ऐसी शादियां जो होती हैं, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कि ऐसी शादियां जो होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे दोस्ती करके की जाती है, उनका अंजाम क्या होता है। और ये जो उनका जो बेटा है शाहनवाज, ये करता क्या था और इसके दिमागी हालत कैसी थी, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शाहनवाज है, इसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और उन जो इसकी जो 2 वाइफ थी उसके साथ इसकी नहीं बनी, किसी वजूहात से इनकी अलहदगी और सेपरेशन और डिवोर्स हो गई। अब ये जो तीसरी शादी हुई थी शाहनवाज की, ये होती है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों सोशल मीडिया से। ये किसी सोशल ऐप पे एक दूसरे से बात करते हैं और इनकी आपस में बातें होती हैं और फिर पता चलता है कि जी ये एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। फिर इनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं और फिर ये अपनी फैमिली से मिलते हैं और इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत हो जाता है और फिर ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और 3 माह कबल ही इनकी शादी होती है। दोस्तों आप ये देखें कि सिर्फ 3 माह हुए हैं इनकी शादी को, और 3 माह के बाद इनका जो ड्रॉप सीन हुआ है वो इतना भयानक हुआ है कि बेचारी लड़की की जो जान ही चली गई है। तो ये इनकी शादी सोशल मीडिया के थ्रू होती है। ये वहाँ पर बातचीत करते हैं, वहाँ से इनको प्यार मोहब्बत होता है, वहाँ से शादी होती है इनकी और फिर उसका ये जो ड्रॉप सीन यहाँ पर आता है। और इसमें बताया जाता है कि ये जो लड़की है, सारा इनाम इसका नाम है और 37 ईयर्स इसकी एज है और शाहनवाज की जो उम्र है वो भी 37 ईयर्स है। लिहाजा सेम उम्र के थे। इन्होंने सोचा कि हम शादी वगैरह करके अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से अच्छी तरह गुजर बसर करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और ये जो लड़की है, सारा इनाम इसका बताया जाता है कि ये कैनेडियन शहरियत रखती थी और एक अच्छे और वेल सेटल्ड फैमिली से इसका ताल्लुक था सारा इनाम का, और बहुत ही असर और रसूख वाले लोग थे। और दूसरे भी जो है, आपको पता है आज़ मीर साहब, उनका एक बहुत नाम है सहाफ़त की दुनिया में और अभी भी वो एक सीनियर जर्नलिस्ट, और उनका सहाफ़त में जो उनका टाइम हो गया 50 से 60 साल उनको सहाफ़त करते हुए हो गए हैं। अब जब उनके बेटे ने ये हरकत कर दी दोस्तों, आप यकीन करें कि एक तरफ से तो उनकी दुनिया ही ख़त्म होगी ना, कि उधर से बहू भी चली गई, ऊपर से जो बेटा है उसके अंदर ये भी। और ये एयाज और ये जो शाहनवाज है, ये करता क्या था, ये पिछले 10 साल से पीटीआई का एक वर्कर था, कारकुन था, और इनके वालिद साहब जो हैं एयाज मीर साहब जो हैं वो एमएनए भी रह चुके हैं। तो ये और इनका सियासत में भी था और ये सियासत में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो अब और ये जो शाहनवाज है दोस्तों, ये रहता होता है अपनी वालदा के साथ इस्लामाबाद में। चक शहजाद का ये वाक़या है। वहाँ पर एक फार्म हाउस है। वहाँ फार्म हाउस जो है उसका तकरीबन रकबा जो बताया जा रहा है दोस्तों, वो 35 से 36 किनाल पर वो मुहित है। और जब ये वाक़या पेश आता है दोस्तों, इसमें बताया ये जाता है कि इतना बड़ा फार्म हाउस, इतना वसी और रीज़ उसका जो रकबा है वो फैला हुआ है और उसके अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। इतनी ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं कि वहाँ पर जो उनका एक नेबर होता है, हमसाया होता है, जैसे कि आपको पता है नूर मुकद्दम के केस में भी ऐसे लोगों को आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। और वहाँ पर तो चलो एक घर था, ये आप देखें कि नोयत क्या होगी, चीखों पुकार की एक नोयत क्या थी कि इतने बड़े फार्म हाउस से बाहर आवाज़ें जा रही हैं। जैसे ही बाहर आवाज़ें गई, वहाँ पर पुलिस भी गश्त पर थी। एक बंदे ने कहा कि इस घर से तो बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, इस फार्म हाउस से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो पुलिस जब अंदर गई तो वो क्या मंजर देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस जब अंदर जाती है दोस्तों, तो वो देखती है कि शाहनवाज जो एयाज मीर का बेटा है, वो खून को साफ़ कर रहा होता है, वो नीचे फर्श को साफ़ कर रहा होता है। और उनका जो टीवी लॉन्ज है जहाँ पर उसके वो वहाँ पर एक सोफ़ा पड़ा होता है, और सोफ़े के ऊपर भी नहायत ही ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया गया है, बहुत जुल्म ढाया गया है और बहुत तशद्दुद किया गया है। वहाँ पर भी ब्लड के खून के बहुत ज़्यादा निशानात थे। और फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों। फिर वो जो शाहनवाज है वो उसको जब उसको मारता है, और आला कत्ल जो वहाँ से बरामद हुआ है, एक इंतहाई दर्दनाक तशद्दुद किया गया। आपको पता है जो जिम जाने वाले जो लड़के होते हैं वो डंबल वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे मसल्स वगैरह बनते हैं, डंबल वगैरह यूज़ करते हैं। वो डंबल वो उसके ना मारता है। और आप यकीन करें दोस्तों कि मैंने वो जब तस्वीरें देखी हैं, वो सारा इनाम की मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो वो मैंने जब उसकी तस्वीरें देखी हैं तो आप यकीन करें इतने निशानात हैं उसके फेस पर, आंखों पर, आप में से बहुत से लोगों ने शायद देखे भी होंगे। और फिर उसको बरहना करके वो वॉशरूम के टब के अंदर डाल देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो उनको देखती है और वो सारी वकूए की फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फोरेंसिक वहाँ पर टीम आती है, सब कुछ। अभी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया गया है कि लड़की के सारा इनाम के जो सर है, फेस है, आंखें हैं और बाजू है, बाजू भी बहुत शदीद ज़ख्मी है। और जो उसका जो आला कत्ल है वो है उसका डंबल,
डंबल को बरामद किया गया। जब फिर उसके बाद पूछा गया शाहनवाज से ने ये किया है, उसने कहा जी हाँ जी, उसने फ़ौरन एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने कहा कि हाँ जी ये मैंने ही किया है, मुझसे ही हुआ है। और जब पुलिस ने बताया है, इसके अंदर दो राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शदीद नशे में था, शाहनवाज जो है वो शदीद नशे में था, उसने नशे की हालत में किया। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी वो नशे में नहीं था, वोज में था। लेकिन उसके घर से जो पुलिस ने बताया जो बरामद हुआ है दोस्तों, उसके घर से डिफरेंट किस्म की ड्रग्स बरामद हुई हैं। अब जो बंदा जो ड्रग लेता है, जो बंदा एडिक्टेड होता है ना दोस्तों, उसकी दिमागी हालत जो होती है वो नॉर्मल पर्सन वाली तो रह नहीं जाती। अगर नॉर्मल पर्सन हो वो कभी भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाएगा, उसका दिमाग जितना भी ख़राब होगा। लेकिन इस तरह का लेकिन एक ऐसा नशा होता है, आपने पिछले दिनों में काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। कराची का वाक़या है जिसमें खतून ने अपने शोहर को ही मार दिया था और उसकी हंडी पका दी थी। वो भी एक स्पेसिफिक ड्रग लेती होती थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब मफलूज हो चुका था। पॉसिबिलिटी है इसके घर से भी ड्रग्स बरामद हुई, इसने ये काम किया और ये सारे मामलात हुए। अब इस वाक़े में एतराफ़ हो चुका है, लड़की की बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है और जय वकुआ से सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चीज़ें भी बरामद हो गई, जिससे अलाय कत्ल भी मिल गया है, सब चीज़ें मिल गई हैं। अब इसमें फर्दर क्या होगा, इसमें कितनी डेवलपमेंट होगी और इस तरह का ये जो मामलात है इसकी वजह बेसिकली क्या बन सकती है। और ये जो लड़की है सारा इनाम, ये बेसिकली दुबई में जॉब करती थी, 3 दिन पहले यहाँ पर आई थी। इनके आपस में बहुत ज़्यादा कुछ क्लैशेस चल रहे थे, 3 दिनों से इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। आपको पता है मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, लेकिन लड़ाई हो, मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, मियाँ बीवी में हो जाती है। अगर इनकी भी लड़ाई 3 से 4 दिन से चल रही थी तो इनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था किसी और तरीके से। जब बीच में ये ड्रग शामिल होगी तो फिर उसने इनका दिमाग ख़राब कर दिया। गुस्सा तो होता ही बहुत बुरा है, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुस्सा तो एक शैतानी अमल है कि गुस्से में तो फिर इंसान कुछ भी कर देता है। तो गुस्सा इसीलिए तो हमारे इस्लाम में हराम करार दिया गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी इसके अंदर जो मज़ीद डेवलपमेंट आएंगी पता चलेगा कि वो बताएंगे कि जी ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से इतना हीनियस काम करना पड़ गया। तो दोस्तों ये वीडियो थी, जैसे ही इसके अंदर नई खबरें आएंगी, नई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको इस पर अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ से अपडेट रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।